बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज की शॉर्ट सी वीडियो में हमने डिस्कस करना है यूएस की जो एक प्रेस रिलीज़ आई है, एक मेमो आया है, उसके ऊपर एक तूफ़ान बरपा हो गया है सोशल मीडिया पे। आज ओपन किया आके, सारे काम एक तरफ, सारी मीटिंग्स एक तरफ, हर काम एक तरफ, हर तरफ से यही क्यूरीज कि सर यूएस ने दोबारा एटम बम गिरा दिया, यूएस ने ये कर दिया इमिग्रेंट को लेके। एक तो वो बंदे हैं जो रेलिवेंट है, जिनका स्टडी वीज़ा प्रोसेस में है, वो तो चलो रेलिवेंट है, उनको ये अफेक्ट होगा या नहीं होगा इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो ये कह रहे हैं कि सर इसका क्या है। अरे भाई, मैं इसमें ये कहूँगा, सारे अपने कंटेंट क्रिएटर को, अपने एजेंट्स को, अपने कंसल्टेंट को मेरे लिए बसद एहतराम। सारे लोग अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ और अपने अपने सोशल हैंडल और अपने अपनी उन चीज़ों के ऊपर अपनी अपनी राय दे रहे हैं, इसमें कोई इख्तलाफ की बात नहीं है। वो हर बंदे को राइट है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, रुको ज़रा, ठहरो ज़रा, रुको थोड़ा, चीज़ों को स्टेब्लिश तो होने दें। हमें भी पता है कि कंटेंट चाहिए होता है जब एक चीज़ आ जाए। मैंने अभी आके देखा है कि मुझे वो स्टूडेंट वीडियोस भेज रहे हैं, एक ही बंदा एक एक घंटे के बाद वीडियो बना के डाल रहा है, मुझे ये हो गया है, मुझे ऐसे हो रहा है। वो मेरी उससे बात हुई है, वो एक बंदा मुझे मिल गया वहाँ का जो लीगल एडवाइज़र था, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। बड़ी परेशानी चल रही है उधर भी, मतलब बस ऐसा हो गया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मसला हो गया। हम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोग हैं वो एक तो बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी पैनिक भी हो जाते हैं। मैं इसमें शॉर्टली कहूँगा कि लेट इट कम फर्स्ट, अभी ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश होने दे। जिस तरह मैंने यूके के ऊपर कहा था कि हर कंट्री का राइट होता है कि वो अपनी पॉलिसी सख्त बनाए, बिकॉज हर कंट्री अपने इंटरेस्ट का पहले सोचता है। ये जितनी भी 75 कंट्रीज़ की लिस्ट आई है, सब ने देख ली होगी, उसमें इतनी बात मैं नहीं करना चाहता, इसलिए कि वो सब ने वो न्यूज़, वो आर्टिकल वो पढ़ लिया है। और अभी वो न्यूज़ की हद तक है, अभी वो आर्टिकल की हद तक है, अभी वो बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट आ जाएंगी, फिर आपने क्या कर लेना है। यूएस पक्का बंद कर दे, फिर आप क्या कर लेंगे, या कोई भी कंट्री क्या कर लेंगे हम ना, कुछ भी नहीं। ये जितनी भी कंट्रीज़ की लिस्ट आई है, वो जी इमिग्रेंट बंद की हैं, वो जी ये कर दिया कि सिर्फ जो लोग ग्रीन कार्ड और उनको बंद किया है। स्टूडेंट, जो लोग स्टूडेंट बेचते हैं, जैसे हम लोग स्टूडेंट का काम करते हैं, स्टडी वीज़ा के अंदर हमारी एक्सपर्टीज़ है, या जो भी इमिग्रेशन के चंद कंट्रीज़ हैं जो जनरल स्किल माइग्रेशन के अंदर आते हैं, जहाँ पे वो हम करते हैं, तो वो लोग हर बंदा अपना अपना मंजन बेच रहा है। नहीं, स्टडी वीज़ा को कुछ नहीं हुआ, जबकि फाइनल कुछ भी नहीं हुआ। वो जी फलाने इमिग्रेशन वीज़े को कुछ नहीं हुआ, जबकि कोई इस तरह की कोई न्यूज़ ही नहीं आई। तो मैं इसमें ये कहूँगा कि थोड़ा सा ना रिलैक्स होकर चीज़ों को स्टैब्लिश होने दें। जब आ जाएंगी तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, आपको मेरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आज के दौर में, जब मैंने यूके के ऊपर बहुत डिटेल वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था किसी भी एजेंट और कंसल्टेंट या उस बंदे की, उन्होंने अपना मंजर बेचना है। मैं स्टडी वीज़ा कर रहा हूँ, मैं कहूँगा स्टडी वीज़ा को कुछ नहीं हुआ, चूँकि वहाँ पे स्टडी वीज़ा का जिक्र नहीं है। ठीक है जी, मैं इमिग्रेशन के अंदर अगर मेरी एक्सपर्टीज है, मैं कहूँगा इमिग्रेशन को कुछ नहीं हुआ, बट लेट इट कम। अभी तो ये इट्स टू अर्ली टू मेक द डिसीजन ऑन इट कि भाई ये हो गया। सही है, ट्रम्प साहब वैसे ही बहुत अट्रैक्टिव है, वो तो आपको हर खबर खुद दे देते हैं, कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसमें, किसी एजेंट की नहीं, वो अपने सोशल हैंडल पे सारा कुछ लगा देंगे। मेरा इसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है, वो इस सेंस में कि जब ये आ भी जाएगा, ये जितनी भी कंट्रीज़ की लिस्ट आई है, क्या ये सारे कंट्रीज़ मिसयूज़ नहीं करते? क्या इन सारी कंट्रीज़ का मेन एम ये नहीं होता कि जी सानू सिर्फ विजिट वीज़ा लेके दो, उस तो बाद असी नहीं आना हो, तो विजिट वीज़ा लेके एंट्री करनी है और जाके असाइलम अप्लाई कर देना है। फैमिली के जेन्युइन केसेस होते हैं, किसी के पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, चले वो, उन्होंने, कंट्रीज़ ने ये देखना होता है कि हमारे ऊपर कितना बर्डन पड़ रहा है, सोशल बेनिफिट्स कितने हमें देने पड़ रहे हैं। तो ये उनका बिल्कुल राइट है, हर कंट्री का ये अपना ही राइट होता है। लेकिन ये है कि अभी इस तूफान को थोड़ा हमारी वीडियो से तो नहीं थमेगा, लेकिन ये है कि इसके अंदर ये है कि अभी इट्स टू अर्ली, अभी चीज़ें अनफोल्ड नहीं हुई। जब ये चीज़ें स्टैब्लिश हो जाएंगी, सबको पता लग जाएगा। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर इन दिस इंडस्ट्री, ये जो कह रहे हैं कि स्टडी वीज़ा इफेक्ट नहीं होगा, विजिट वीज़ा इफेक्ट नहीं होगा, एवरी वीज़ा विल इफेक्ट। ये कंट्री की लिस्ट आपने देख ली है, ये जो लिस्ट है ये बड़ी सिग्निफिकेंट है, ये एक रिसर्च बेस्ड डाटा होता है, एक स्टैटिस्टिक निकलते हैं, उसके अंदर वो देखते हैं कि कौन सा कंट्री, कौन सी नेशन हमारे मुल्क के अंदर क्या रोल प्ले कर रहे हैं। ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, इसमें ज़्यादातर लोग मिसयूज़ ऑफ वीज़ा करते हैं,
मिसिया वीज़ा क्या होता है कि आपको टूरिस्ट वीज़ा मिलता है, आप जाके असाइलम अप्लाई कर देते हैं। आपको स्टडी वीज़ा मिलता है, उसके बाद एक सर्टन वीज़ा मिलता है टू लिव देयर, उसके अंदर अगर आप अपनी जॉब सिक्योर कर लें ठीक है, नहीं तो हम वीज़ा एक्सटेंशन के लिए कोई और रास्ता निकाल लेते हैं। लाइक ये वो कंट्रीज़ हैं, ये सारे इनकी लिस्ट को आप देख लें कि ये वो कंट्रीज़ हैं जो एज फॉर एज देयर स्टैट्स आर सेइंग कि इनका ज़्यादा रोल नहीं होता, हम इसलिए इनको थोड़ा सा टाइट करने लगे हैं, बंद नहीं करने लगे भाई। अभी चीज़ें अनफोल्ड होंगी तो क्लियर हो जाएगा, चीज़ें डिले होती रहती हैं। मैंने यूके की वीडियो के टाइम पे भी कहा था, जब मैं उसकी मतलब 2 दिन सोशल मीडिया पे यही तूफान के बाद यूके बंद हो गया, यूके ख़त्म हो गया, अब यूके कोई नहीं जाएगा। अभी भी हर एजेंट, एवरी एजेंट विल बैक मी, सैकड़ों एप्लीकेशन उनके पास है, एक इनटेक की सैकड़ों एप्लीकेशन उनके पास है, दे वांट टू मूव यूके। कोविड के टाइम पे जब ऑस्ट्रेलिया की इतनी सख्त पॉलिसी हो गई कि उन्होंने ट्रैवल बैन पूरे 2 साल रखा, पूरे 2 साल, ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना कम। सबने कहा ऑस्ट्रेलिया कौन जाएगा। $52 बिलियन ऑलमोस्ट उनकी एजुकेशन इंडस्ट्री थी, एजुकेशन की इंडस्ट्री तबाह हो गई। तब से लेके अभी तक उनके हालात नॉर्मल नहीं हुए, लेकिन आज भी हर बंदा ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है। 10 कॉल आएंगी, 10 में से 9 कॉल की पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि सर ऑस्ट्रेलिया। हो सकता है चाहे परसेंटेज 50 है, चाहे आइल्स किया नहीं हुआ, लेकिन जाना ऑस्ट्रेलिया है। तो इसीलिए यूएसए इज़ अ ड्रीम कंट्री, यूएसए इज़ अ कंट्री फॉर एवरी वन, फॉर एवरी प्रोफेशनल, फॉर एवरी स्टूडेंट कि वो वहाँ जाना चाहते हैं। ऑब्वियसली वर्ल्ड वो सुपर पावर है, वहाँ जाके आपको सेटलमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं, ग्रीन कार्ड आसानी से मिल जाता है। लेकिन जो अभी उनकी गवर्नमेंट की अमेरिका फर्स्ट वाली पॉलिसी है, ये उसी का एक शाखसाना है कि जो भी इमिग्रेंट आते हैं, जिन नेशन को, क्या 75 कंट्रीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो यूएस जाते हैं, बिजनेस करते हैं सारा, नहीं, ये वही कंट्रीज हैं जिनके स्टैटिस्टिक निकले हैं जो लोग मिसयूज करते हैं। हमें अपने गिरेबान में भी हर बंदे को, हर नेशन को, हर कौम को, हर इलाके को, हर मुआशरे के बंदे को देखना पड़ेगा कि हम अपने कंट्री के एम्बेसडर हैं। जब किसी कंट्री में जाते हैं हमारा क्या रोल है, क्या हम वहां जाके वो रोल सही तरीके से निभा रहे हैं? अगर निभा रहे हैं तो ओके फाइन। बाकी इसके अंदर अभी चीज़ें अनफोल्ड होनी है। अभी 2-2 घंटे के बाद वो सारी टीम को लगाया हुआ रिसर्च हो रही है, किसी और चैनल से, किसी और न्यूज़ से। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, आगे आधा घंटा देखा, मैंने कहा इसके अंदर क्या ही बंदा अपडेट कर सकता है, जस्ट टू गेट द व्यूज़ ओनली, जस्ट टू गेट के भाई चलो कल को हिस्ट्री जब मार्क होगी तो लिखा जाएगा कि भाई मिस्टर XYZ, मिस XYZ, उन्होंने जनाब अपना ये राय दे दी थी एंड दिस इज व्हाट एवरी वन इज डूइंग। बुरी बात नहीं है, एवरी पर्सन नीड्स कॉन्टैक्ट, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि एज ए प्रोफेशनल हमारी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी है। वो क्या है कि आज आपको बड़ा एक कैजुअल सा ऑफिस कोड भी नहीं लग रहा, और उस तरह के माहौल के अंदर ये वीडियो भी आप देख रहे होंगे। वो मैं इस तरह की चीज़ों में वीडियोस नहीं बनाता। एक चीज़ आ गई है, ओके लेट इट हैपन। इवन जब यूके की इमिग्रेशन की पॉलिसीज आई थी, मैंने चंद दिन जब सारी चीज़ें अनफोल्ड होगी, सारा कुछ कर लिया, तो उसमें बुला दिए। इवन मैंने उन चीज़ों पे बात नहीं की कि जो प्रिंसिपली चीज़ें चेंज हुई थी, मैंने उन चीज़ों पे बात की कि जिसकी वजह से ये चेंज हुई है। सही है, सेम गोज फॉर यूएस इमिग्रेशन। जो अभी चीज़ें अनफोल्ड होंगी, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जो ये कह रहे हैं इसमें ये वीज़ा अफेक्ट नहीं होगा, इसमें विजिट वीज़ा अफेक्ट नहीं होगा, इसमें स्टूडेंट अफेक्ट नहीं होगा, इसमें ये अफेक्ट नहीं होगा, वो नहीं होगा। एवरी वीज़ा विल अफेक्ट, मार्क माई वर्ड्स, हर वीज़ा अफेक्ट होगा। उसकी एक वजह है, आपका स्टूडेंट जाता है वो वापस आना नहीं चाहता। इन कंट्री से जिन लोगों को विजिट वीज़ा मिलता है, विजिट वीज़े वाले जाते हैं, वापस नहीं आते। सही है, तो ये एक जनरल टर्म यूज हुई है। वहां जाके हर बंदा फिर सोशल बेनिफिट्स के ऊपर आता है। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अभी लेट इट अनफोल्ड। जब उनके ऑफिशियल सोशल हैंडल पे चीज़ें आ जाएंगी, उनके डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे चीज़ें अनफोल्ड हो जाएंगी, तो पता लग जाएगा कि उन्होंने क्या किया है। बट दैट्स वेरी अंडरस्टूड। ये बड़ी क्लैरिटी सी, ओवर 15 ईयर्स हमने सारे बाल इसी इंडस्ट्री में सफ़ेद किए हैं कि ये हर जिन लोगों को तो नया नया सोशल मीडिया या नई नई चीज़ें या उधर से कंटेंट और वीडियो, उनके लिए तो चलो आप एक हिस्ट्री को देखें 15 साल से, किसी भी एक कंट्री की इमिग्रेशन पॉलिसी को देख लें, आपको हर थोड़े टाइम के बाद उसके अंदर सख्ती नज़र आएगी। ये डिमांड एंड सप्लाई का खेल है भाई। इसके अंदर अगर डिमांड है तो वो बहुत आसानी से आपको वीज़ा दे देंगे। सही है, अब सप्लाई इतनी ज़्यादा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हर बंदा मूव होना चाहता है। ये जितने भी कंट्रीज आए हैं, इनमें से ज़्यादातर कंट्री भुख भंगड़े पा रही है,
लोग अपने मुल्क में अपना सारा महीना काम करके अपना नहीं कर पा रहे, लोग मूव होना चाहते हैं, लोग सेटल होना चाहते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात भी है। इसमें कोई वो गलत बात नहीं है कि पीपल वांट टू मूव और वो वहाँ जाके अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन हर बंदा, मैं पाकिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मेरे मुंह से मैं वहाँ जाके जो भी करूँगा, कुछ भी करूँगा अदर नेशन में, सारे ये कहेंगे कि दिस इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, आर यू पाकिस्तानी? ओ आई सी, आपका तो एक ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास पहले ही है, जिसमें पहले भी कहता होता हूं कि दे रिसर्च ऑन यू, दे मेक द डेटा, दे मेक द स्टैटिस्टिक। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं अपनी बात करूं, मेरे पास अपना मतलब ये है कि अगर कहोगे पिछले 6 महीने का लाएं अपनी सारी डेटा शीट और एक्सपेंस एंड एवरीथिंग, अनडिसिप्लिन चीजें, तो देर इज मतलब आप कह लो कि वी आर हैप्चुअल ऑफ इट। मैं अपनी बात इसलिए करता हूं, बार बार इसलिए करता हूं कि हम भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं किसी न किसी फॉर्म में अपनी कंट्री की। तो बस इसके ऊपर जब ये सारी चीज़ें अनफोल्ड हो जाएंगी, ये मेरा इतनी लंबी वीडियोस के अंदर ये है कि एक तो लेट इट अनफोल्ड, नंबर 1। दूसरे नंबर पे ये जब ये चीज़ें ऑफिशियली आएंगी, वंस ये डिसाइडेड, तो नॉट ए माइग्रेशन, इमिग्रेंट, परमानेंट, ग्रीन कार्ड होल्डर, ये वीज़ा, एवरी वीज़ा विल अफेक्ट। क्यों? कि इन कंट्री से जो भी लोग जाते हैं, चाहे विजिट पे जाएं, चाहे स्टडी पे जाएं, वो वापस नहीं आना चाहते, वो रहते ही उधर हैं। तो दैट्स ए पॉलिसी, इफ दैट्स ए पॉलिसी, तो फिर ये होगा। लेकिन फिर भी क्या होगा? क्या आसमान गिर जाएगा? कोई मसला नहीं है। यूएस ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल, यूएस की पॉलिसी हमेशा से इसी तरह रही है कि वो, लेकिन अभी तो उनकी हर बात ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। तो डोंट पैनिक एट ऑल। स्टडी के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड डेस्टिनेशन है, हमने ये देखना है। कोई भी अभी हमें बहुत सारे लोग ये क्यूरीज करते हैं, सर यूके के हालात बड़े ख़राब है, यूके नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा ये आपको किसने बताया? कहते सर वो मेरा कज़न है यूके में। मैंने कहा वो क्या कर रहा है? कहता वो तो जॉब कर रहा है। तो मैंने कहा वो मूव क्यों नहीं हुआ? कहते नहीं, वो कह रहा है मैं सेट हो गया तुम ना आना, मैं सेट हो गया तुम ना आना। तो भाई जब वो गया था तब उसको भी बताने वाले बड़े थे कि हालात बड़े ख़राब है। ये हर कंट्रीज के ऊपर ये फेज़ आता है कि चीज़ें मुश्किल होती हैं, चीज़ें सही हो जाती हैं, चीज़ें मुश्किल होती हैं, चीज़ें सही हो जाती हैं। जब उनको ज़रूरत होगी वो नैले दैलों को भी ले लेंगे, ज़रूरत नहीं है। अब चूंकि एक ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का दौर है, लोग एक मादियत के दौर में, मटेरियलिज्म में, हर टाइम हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, लोग देखते हैं लग्जरीज चीज़ें, तो फ़ौरन से लोग उसको लेना चाहते हैं, लोग मूव होना चाहते हैं, लोग जाना चाहते हैं। वो एक बार स्टूडेंट थे ना, वो कह रहे थे कि सर मैंने जाना ऑस्ट्रेलिया है, कुछ भी हो जाए। मैंने कहा क्यों? कहता सर हमारे गांव से वो लड़का गया, वो जब जाके उधर से वो बीच पे जाके तस्वीरें लगाता है ना, तो बस नहीं चलता मैं किस तरह वहाँ पहुँच जाऊँ। तो मैंने कहा वहाँ जाके करोगे क्या? कहता करूँ कुछ भी ना, करने का कोई मुझे ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये कि जाना है। तो इन शॉर्ट, कट टू शॉर्ट, आई वांट टू एंड दिस वीडियो ऑन दिस नोट, रिलैक्स, चीज़ें थोड़ी सी आने दें, लेट इट फोल्ड। तो इंशाल्लाह फिर हर एक कैटेगरी के ऊपर अगर आपको डिटेल चाहिए होगी तो वो शेयर कर लेंगे आपसे। लेकिन ये कि लेट इट फोल्ड फर्स्ट, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को चीज़ आ जाए तो फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल से बात हो जाएगी। अभी डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन इट कि भाई ये हो गया वो हो गया, वीडियोस पे वीडियो। सुबह से कोई, मैं दफ्तर आया हूँ, सुबह से मुझे 15-20 उनके रेलिवेंट ही नहीं है, यूएस उनके रेलिवेंट ही नहीं है। कुछ पेरेंट्स हैं यूएस उनके रेलिवेंट ही नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सर वो यूएस के बड़े हालात ख़राब हो गए हैं, मेरा बच्चा अभी पढ़ रहा था, मेरा प्लान था कि मैं उसको यूएस से भेजूंगा। तो वो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा, जब बेटा कर लेगा तो खैर। हम परेशान भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं, खुश भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। तो दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन इट। दिस इज़ नदीम आज़म साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम जी।